दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग ट्रेड से ITI कर रहे हैं उनके लिए है। उसके अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल। उसके अंदर मेरा ये 5वां वीडियो है और इसके अंदर हम ओम का नियम या VIR के संबंध, ओम का नियम VIR के संबंध और उनके प्रश्न, श्रेणी और समानांतर सर्किट के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम, इसके अंदर जो 3 वर्ड्स काम में आते हैं उसमें V होता है जिसको कि वोल्टेज में, I जो है एम्पियर को धारा में लेते हैं और R जो है प्रतिरोध को हम ओम में लेते हैं। इसका चिन्ह ये होता है। एम्पियर को हम अंग्रेजी में इस तरह से लिख सकते हैं और इसको वोल्ट को हम इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसमें आगे लेते हैं। किसी भी बंद सर्किट में विद्युत के सामान्य मापदंड पैरामीटर वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध एक दूसरे से संबंध निश्चित होता है। किसी भी बंद सर्किट में विद्युत के सामान्य मापदंड पैरामीटर वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध का एक दूसरे से संबंध निश्चित होता है। बुनियादी मान, बेसिक वैल्यू जो है, बुनियादी विद्युत के मानों को स्पष्ट करने के लिए पानी के नल के अंदर दाब से तुलना की जा सकती है। यानी कि जो पानी के नल से रिलेटेड जो बिंदु होते हैं उनसे हम वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। जल का जो दाब होता है वो हमारे विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन दाब कहलाता है, जो कि वोल्टेज के बराबर हो सकता है। जल की जो मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो हम धारा से जान सकते हैं। और नल का जो जबड़ा होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का अवरोध यानी रोक से समझ सकते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल परिपथ में प्रतिरोध का काम करता है। ये एक परिपथ यहाँ पर दे रखा है जिसके अंदर एक ये प्रतिरोध लग रहा है, इसके अंदर ये वोल्टेज यहाँ से हम वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं और इससे पहले एक ये आमीटर लिख रहा है जिसके अंदर हम धारा की वैल्यू को नाप सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो पॉइंट्स होते हैं, 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ एक बल्ब आपको दिखा रखा है जिसके अंदर धारा बह रही है और ये एक कॉइल है इस कॉइल को हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का रूप मान रहे हैं। और यहाँ इसके बीच में, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच में एक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर का अंतर है, उसको हम यहाँ पे U से दिखा रहे हैं, वैसे ये V होता है। आगे है संबंध यानी रिलेशन, क्या होता है इन तीनों के बीच में। जब प्रतिरोध स्थिर लिया जाता है तो वोल्टेज में बढ़ता है, धारा भी बढ़ती है। यानी कि जब प्रतिरोध को स्थिर रखा जाता है तो वोल्टेज को बढ़ाने पर हमारी धारा भी बढ़ती है और वोल्टेज को घटाने पर हमारी धारा भी घटती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ I जो है वो समानुपाती होती है V के, यानी कि धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, धारा घटेगी तो वोल्टेज भी घटेगा। यदि वोल्टेज स्थिर हो और प्रतिरोध में बढ़त हो तो धारा में कमी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि I जो है हमारा वो R का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। I बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा और I अगर घटता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। या इसको हम इस तरह से भी कहते हैं, अगर यहाँ पे R का मान बढ़ाया जाएगा तो हमारी धारा का मान जो है कम हो जाएगा और R यानी प्रतिरोध का मान कम करते हैं तो हम यहाँ धारा का मान बढ़ जाता है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो ओम का नियम है। उपरोक्त दो संबंधों से हम ओम के नियम को प्राप्त करते हैं, जिससे आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे I = V/R, ये ओम के नियम के अनुसार V = RI या IR के बराबर होता है। ओम का जो नियम बताता है कि स्थिर तापमान में एक बंद परिपथ से गुजरने वाली धारा संभावित अंतर के सीधे अनुक्रमानुपात होता है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात होता है। यानी कि जो धारा है वो वोल्टेज के हमारे समानुपाती होगी। अगर धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का भी मान बढ़ेगा, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा और अगर रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे तो हमारा धारा का मान बढ़ जाएगा। इसके बाद पहला उदाहरण इसके अंदर दे रखा है। एक बल्ब के अंदर जो धारा बह रही है वो 0.2 एम्पियर है, जबकि वहां पे वोल्टेज 3.6 वोल्ट होता है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध R ज्ञात करो। यदि V बराबर 3.6 यहाँ दे रखा है, I बराबर 0.2 एम्पियर दे रखा है,
तो आर ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हम V का मान 3.6 रख देंगे और I का मान 0.2 रखेंगे। तो R का मान निकालने के लिए 3.6 में जब हम 0.2 का भाग देंगे तो ये 18 ओम के बराबर आ जाएगा। तो ये सिंपल सूत्र है V इक्वल टू आई आर। इससे अधिकतर क्वेश्चन इस चैप्टर में सॉल्व होंगे। दूसरा उदाहरण है, एक फिलामेंट लैंप में वोल्टेज की सप्लाई 10.8 वोल्ट है और वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट होना चाहिए। तो वोल्टेज की हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो चित्र दे रखा है उसके अंदर V बराबर 12 दिखा रखा है, लैंप वोल्टेज 10.8 दिखा रखी है, 10.8 वोल्ट, और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर जो है 1.2 हो गई, जो 12 में से 10.8 को घटाएंगे तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप का मान आएगा। तो वोल्टेज में कमी जो है 12 वोल्ट में से 10.8 को घटाएंगे तो 1.2 वोल्ट होगा। वोल्टेज की सप्लाई की स्थितिज अंतर कहा जाता है। वोल्टेज की सप्लाई को स्थितिज अंतर कहा जाता है। उदाहरण, एक डायनमो का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। डायनमो वोल्टेज 12 वोल्ट है। बाह्य परिपथ में जब धारा 20 एम्पियर की सप्लाई होती है तो वोल्टेज डायनमो का वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं हल कैसे, यहाँ पे हल जो दिया गया है कि वोल्टेज में कमी जो है वो धारा इंटू आंतरिक प्रतिरोध होता है। धारा का मान हमारे पास 20 एम्पियर है और आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.1 है। तो जब इन दोनों को गुणांक करेंगे तो ये पे यहाँ पे 2 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये सूत्र हो गया V इक्वल टू आई आर। अगला उदाहरण फिगर नंबर 6 पे आधारित है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। जब एक बैटरी का प्रतिरोध 10 ओम जोड़ते हैं तो वो यह 0.6 एम्पियर देता है। बैटरी का ईएमएफ क्या होगा। तो यहाँ पर स्थिति अंतर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा धारा प्रवाहित इंटू प्रतिरोध होगा। धारा का मान हमारा 0.6 एम्पियर है, प्रतिरोध का मान हमारे पास 10 ओम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 वोल्ट। और दूसरी कंडीशन में हमारी जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है धारा प्रवाहित इंटू बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। धारा प्रवाहित हमारी 0.6 है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास 2 ओम दे रखा है। उस कंडीशन में हमारा जो गुणा आएगा वो 1.2 वोल्ट आएगा। अब बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो 6 वोल्ट प्लस 1.2 वोल्ट होगा, यानी कि टोटल 7.2 वोल्ट हो जाएगा, जो कि इस चित्र में भी समझा रखा है। R1 यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है, RA हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है। इसके बाद है प्रतिरोधों का जोड़, रेजिस्टेंस कनेक्शंस। तो यहाँ पर V हम वोल्टेज जो होता है उसको वोल्ट में लेते हैं, R जो है प्रतिरोध होता है उसको ओम में लेते हैं, I यहाँ पे जो है धारा की तीव्रता यानी कि धारा होती है उसको हम एम्पियर में लेते हैं। और यहाँ पे 2 तरह के जोड़ होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम का और दूसरा होता है समानांतर क्रम का। श्रेणी क्रम के अंदर इस तरह से चित्र होता है। अगर ये हमारा पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है तो पहले प्रतिरोध के दूसरे पॉइंट को, तो यहाँ ये पहले प्रतिरोध का पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इसी तरह ये दूसरे प्रतिरोध का ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। यदि हम पहले प्रतिरोध के दूसरे पॉइंट को दूसरे प्रतिरोध के पहले पॉइंट से जोड़ देते तो ये हमारी जो कनेक्शन कहलाएगा प्रतिरोधों का वो हमारा श्रेणी क्रम कहलाएगा। इसी तरह ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। और श्रेणी क्रम में एक खास बात होती है कि इसके अंदर जो टोटल प्रतिरोध होता है वो इन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस जो सर्किट के अंदर धारा का मान जो है एक समान बहता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो है वो प्रत्येक प्रतिरोध के वैल्यू के अनुसार घटता या बढ़ता है। तो यहाँ पर ये आपने चित्र देखा। आगे इसमें कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। एक श्रृंखला या श्रेणी कनेक्शन में पहले भार के अंत और दूसरे लोड की शुरुआत से जुड़ा होता है और सभी लोड के अंतिम जुड़ा होता है। श्रृंखला या श्रेणी कनेक्शन की विशेषता ये हमको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सभी भारों से समान धारा प्रवाहित होती है, यानी कि I का मान यानी कि धारा का मान सभी में एक समान रहता है। प्रत्येक लोड पर लोड का प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्येक लोड में वोल्टेज का योग लगा वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि प्रत्येक लोड के अंदर उसके अंदर जो प्रतिरोध का मान होता है उसके हिसाब से वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का मान होता है। तो कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे I जो है वो हमारी दोनों में बराबर होती है। वोल्टेज हमारे अलग अलग होते हैं तो V बराबर V1 प्लस V2 होगा। प्रतिरोध का मान हमारा टोटल जो है R1 प्लस R2, जितने भी हमारे प्रतिरोध है उन सभी का टोटल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि I बराबर I1, I बराबर I2 बराबर I3 अगर आगे हैं तो सभी में धारा का मान बराबर होता है।
तो ये हमको श्रेणी क्रम में ध्यान रखना चाहिए। समानांतर कनेक्शन यानी कि पैरेलल कनेक्शन, समानांतर कनेक्शन के लोड की शुरुआत और अंतिम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध 1 है और ये प्रतिरोध 2 है, तो प्रतिरोध 1 का पहला पॉइंट और प्रतिरोध 2 का पहला पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसी प्रकार प्रतिरोध 1 का दूसरा पॉइंट और प्रतिरोध 2 का दूसरा पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा कनेक्शन कहलाता है, ये हमारा समानांतर क्रम कहलाता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों प्रतिरोध के अंदर धारा का मान अलग अलग है और यहाँ पे वोल्टेज दोनों में समान रहेगी। ये हमारे जो श्रेणी क्रम का कनेक्शन होता है उससे विपरीत होता है। श्रेणी क्रम के कनेक्शन के अंदर हमारी धारा समान होती है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है, और यहाँ पे हमारे धारा का मान अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हमारी सब में एक समान होती है। तो इसको हम इस तरह से भी चित्र में बना सकते हैं। ये ड्राइंग में आपके बहुत काम में आएगा कि इसको हम इस तरह से भी बनाएंगे तो ये पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद है समानांतर कनेक्शन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। प्रत्येक भार के माध्यम से बहने वाली करंट भार के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसमें जो धारा बह रही है वो उसके प्रतिरोध के वैल्यू के हिसाब से कम या ज़्यादा होती है। प्रत्येक लोड पर वोल्टेज समान होता है और सर्किट पर लागू वोल्टेज के बराबर होता है। यानी कि जो सर्किट में टोटल वोल्टेज बह रही है वही जो वोल्टेज होती है वही हमारे सभी प्रतिरोधों में होती है। सर्किट में सबसे छोटे प्रतिरोध की तुलना में एक समानांतर कनेक्शन का कुल प्रतिरोध हमेशा छोटा होता है। समानांतर में कुल प्रतिरोध का आपस में पारस्परिक परिपथ में सभी प्रतिरोधों के प्रतिफल के योग के बराबर होता है। यानी कि I यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, V हमारा V1 V2 हमारे सारे बराबर होंगे, और टोटल R हम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से निकाल सकते हैं। इसमें अगला उदाहरण है 4 ओम और 6 ओम के 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं। कुल प्रतिरोध की गणना करो। तो यहाँ पर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। यहाँ R जो है RT भी इसको लिख सकते हैं जो कि टोटल होगा। तो 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/6। 4 और 6 का जब लघुत्तम लेंगे LCM लेंगे तो 24 आएगा। 24 में जब 4 का भाग देंगे तो 6 आएगा। 6 को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये 6/24, और जब 6 का भाग जब 24 में देंगे तो 4 आएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो 6 और 4 10/24। तो यहाँ पर 1/R बराबर 10/24 आएगा, इसलिए R का मान निकालने के लिए 10/24 को जब उल्टा करेंगे तो ये 24/10 हो जाएगा। 24 में जब 10 का भाग देंगे तो ये 2.4 ओम आएगा। तो यहाँ पे समानांतर जो दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका जो समानांतर कुल प्रतिरोध है वो 2.4 ओम के बराबर होगा। इसी सवाल को अगर आगे बढ़ाएं तो उदाहरण नंबर अगला दे रखा है 2 और 4 ओम के दो प्रतिरोधों को अगर 6 वोल्ट की बैटरी के समानांतर में बदला जाता है तो कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए और अपूर्ण करंट और कुल करंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये 2 ओम का पहला प्रतिरोध है और 4 ओम का दूसरा प्रतिरोध है। इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है, टोटल धारा I है, और यहाँ वोल्टेज जो है हमारे 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध हमारा 1/2 प्लस 1/4 बराबर 2 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। तो R जो टोटल होगा वो 4/3 के बराबर होगा, जो कि जिसको कि हम 1 से 1/3 ओम भी लिख सकते हैं। और I का मान जो होगा वो I1 प्लस I2 होगा, और लेकिन हम जानते हैं कि I बराबर होगा U/R, जहाँ पर U जो है वो वोल्टेज है, इसको हम V भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर U बराबर 6 वोल्ट, R बराबर 2 वोल्ट, यानी कि हमारे पास जो पहला जो प्रतिरोध है उसके अंदर जो धारा बहेगी वो हमारी 3 एम्पियर के बराबर बहेगी, और जो दूसरा प्रतिरोध होगा उसके अंदर 6/4 बराबर यानी कि 1.5 वोल्ट के बराबर धारा बहेगी, और टोटल धारा का मान जो है हमारा 3A प्लस 1.5A बराबर 4.5 एम्पियर होगा। प्रश्न में दिए गए प्रतिरोध को बल्ब के फिलामेंट के साथ तथा अन्य करंट के समान उपकरणों जैसे वाहन के हॉर्न, वाइपर आदि के रूप में भी मान में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है निमी की किताब से पूरा हुआ, लेकिन निमी की किताब के अंदर एक छोटी सी समस्या है कि इसके जो लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो आप लोगों ने अगर मेरे दूसरे वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर मैं जिस किताब से पढ़ाता हूँ उसकी लैंग्वेज हिंदी के अंदर बिल्कुल सरल है।
तो कोशिश करें कि आप मेरे उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर आपको थ्योरी जो है बड़ी साफ़ सुथरी और सिंपल समझ में आएगी। और निम्मी की जो बुक है उसके अंदर जो है प्रश्न होते हैं वही हमारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको निम्मी की किताब को भी देखना चाहिए। तो मैं इसीलिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो निम्मी की किताब और मैं जिस किताब से पढ़ाता हूँ उन दोनों से वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए एक एक चैप्टर के कम से कम 5-5 6 वीडियो बन जाते हैं, जिसके अंदर निम्मी की किताब से मैं थ्योरी लेता हूँ, फिर उसके उदाहरण समझाता हूँ और फिर उसके बाद उसके असाइनमेंट होते हैं उनको सॉल्व करके समझाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए इसी के साथ में जो मेरा जिस किताब से मैं पढ़ाता हूँ उस किताब की भी मैं थ्योरी समझाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस किताब की भाषा जो है बिल्कुल सरल है। और फिर उसके मैं उदाहरण समझाता हूँ। और तीसरा वीडियो जो उसके अंदर होता है वो उसके असाइनमेंट या जो प्रश्नावली होती है उनके जो इम्पोर्टेंट और छोटे और अच्छे सवाल हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करके आपको वीडियो बना के देता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पे मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।